हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। शिक्षक भर्तियों को लेकर आज एक बार फिर से सचिव के माध्यम से कुछ नई और बड़ी जानकारियां आप सभी के लिए दी गई हैं, जहां पर सचिव ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यानी कि सुपर टीईटी, टीजीटी, बीजीटी और यूपी टीईटी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। असल में आज की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था शिक्षक भर्ती को लेकर। बयान नहीं कह सकते क्योंकि ये जवाब दिया गया था विधानसभा के अंदर। अभ्यर्थियों ने मांग की थी, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, कि उनकी मांगों को विधानसभा में उठाया जाए और वहां पे जाकर के इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट कराया जाए कि जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके माध्यम से भर्ती को लेकर क्या अपडेट है और भर्तियों के विज्ञापन जारी करने पे उनकी क्या तैयारियां हैं। इन तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने जब यहाँ पे उम्मीद जताई आज शिक्षा मंत्री से, तो हमेशा की तरह शिक्षा मंत्री ने हमारी जो उम्मीदें उनको तोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जो 85,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़कर यहाँ पे भर्ती के लिए हमारे पास में कोई अभी प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से अभ्यर्थियों में थोड़ा कह सकते हैं गुस्सा भी था और आक्रोश भी। इन तमाम मांगों को लेकर उन्होंने मुलाकात की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव के साथ में। यहाँ पे आप सभी को सचिव, दोनों उप सचिव देखने के लिए मिल जाएंगे। अभ्यर्थियों ने मुलाकात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान को यहाँ पे दिखाया और साथ ही साथ उनसे सवाल किया कि भर्तियों को लेकर आखिर क्या अपडेट है, क्योंकि कल उनके ही आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था कि ठीक है, अगर ऐसा है तो धरना प्रदर्शन हम समाप्त करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो बात है उनको मान करके यहाँ से धरने को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से मुलाकात की गई। सचिव से मुलाकात करते हुए उन्होंने इस बात को समझाया कि जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बयान दिया है, उस बयान के बाद से अब क्या उनके मायने हैं, और जो कल की तारीख में उन्होंने भर्तियों को लेकर आश्वासन दिया था, क्योंकि उन्हीं की बातों को सुनकर अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे सचिव के माध्यम से एक नई और बड़ी जानकारी दी गई है, चाहे वो अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों को लेकर हो, प्राथमिक के बारे में, टीजीटी, बीजीटी हो, या फिर इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर। क्योंकि उप सचिव कुछ जानकारी दे रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री कुछ जानकारी दे रहे हैं। अब या तो हो सकता है कि यहाँ पे सचिव के माध्यम से अभ्यर्थियों को जानकारी जो दी जा रही है वो सत्य है, लेकिन जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो देखने के लिए मिलेगी ना जो कि 100% गलत साबित होगी। पहले आप सभी यहाँ पे इस वीडियो को सुनिए, जो कि आज की तारीख में अभ्यर्थियों ने मुलाकात करते हुए सचिव से वार्ता की है और सचिव ने क्या कहा है, क्योंकि आज के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। लेकिन सचिव ने एक बार फिर से उनके सामने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं भर्तियों के बारे में। सुनिए। जो मांग करने पहुंचे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष, अगर बात की जाए कल का नेतृत्व करने वाले रजत सिंह डीएलएड। शिक्षा सेवा सचिव शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश। विषय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट सीटेट पास प्रशिक्षकों के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। महोदय, हम सब प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 14 बैच, 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, 22 बैच के छात्र हैं, जिनकी संख्या लगभग 7 से 8 लाख के करीब है। हम सभी 5 वर्षों से अधिक समय से नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और भर्ती न आने से मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। हम सब विगत 5 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ज्ञापन अभियान आदि विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राथमिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर सूबेदार सिंह वीएस स्टेट ऑफ यूपी वाद में काउंटर दाखिल करते हुए यह स्वीकार किया है कि अभी राज्य सरकार के पास परिषदीय शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, जिन पर अभी तक किसी भी तरह की विज्ञप्ति नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक रिक्त पद 1,26,028 पद रिक्त है, जो जल्द से जल्द भरा जाए, हमारी मांग। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार
शिक्षक छात्र अनुपात सही में रखने के लिए वर्तमान में कुल 6 से 7 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु परिषदीय विद्यालयों में अभी तक मात्र लगभग 3 से 4 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं और ऐसे में विभाग में सभी रिक्त पदों को जोड़ते हुए विद्यालयों में छात्रों के लिए पठन पाठन के उचित क्रियान्वयन के हेतु राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शीघ्र ही लगभग 1 लाख पदों पर नई भर्ती की आवश्यकता है। मौजूदा समय में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षितों की संख्या लगभग 7 से 8 लाख है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड ट्रेन प्रशिक्षक के रूप में पर्याप्त है। अतः महोदय उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेने का कष्ट करें। अब यहाँ पे आज की तारीख में आप सभी ने सुना जो उनके माध्यम से जानकारी दी गई, जो अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया, अभ्यर्थियों ने अपनी तमाम मांगें रखी। अब सचिव ने क्या कहा वो आप मुझसे सुन लीजिए। सचिव ने ये कहा है कि भर्तियों को लेकर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है और वो जल्द ही तमाम भर्तियों के प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार जैसे ही भर्तियों की जो तैयारियां वो शुरू हो जाएंगी, जो अधिकारियों की नियुक्ति होनी है जैसे कि एग्ज़ाम कंट्रोलर, परमानेंट अध्यक्ष, तो उसके बाद में भर्तियों में जो तेज़ी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सचिव अभी भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिए हैं भर्तियों के संबंध में, उनकी तमाम जो भी मांगे हैं, जो अभ्यर्थियों के ज्ञापन हैं, उसको सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि आप सभी की मांग को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सरकार तक पहुंचाएगा और जो भी भर्तियां कहीं ना कहीं यहाँ से निकाली जानी है या जो भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी होने हैं, उनसे संबंधित कार्य भी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे सचिव की अगर बातों को माना जाए तो उनका तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जैसे ही एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरा का पूरा अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर देगा और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने के बाद जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो सुपर टीईटी की भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती है या यूपी टीईटी की भर्ती है, उनके विज्ञापन जारी हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर निश्चित तौर पर ये है कि एक तरफ जो सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने तो भर्तियों को लेकर स्वीकार किया है, आश्वासन दिया है, भर्तियों के बारे में जानकारी दी है। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जब से बने हैं अभी तक एक बार भी भर्ती को लेकर झूठ मूठ का भी पॉजिटिव बयान नहीं दिया है। हालांकि झूठ के बयान मैं नहीं चाहता देने चाहिए, लेकिन कभी तो अभ्यर्थियों के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा एक ही तरीके का रटा रटाया बयान देना निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी है? अगर जानकारी है तो वो इस बात का जवाब दें कि रोज़ के समाचार पत्रों में जानकारी आती है कि इतने स्कूलों में शिक्षक नहीं है, यहाँ पे शिक्षक नहीं है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो वो जानकारी या तो गलत है या हमारे शिक्षा मंत्री की जानकारी कम है। आप एक बात को समझ करके कहीं ना कहीं उसका अध्ययन करने के बाद बयान देना चाहिए। हर बार एक ही तरीके का कॉपी पेस्ट बयान दे देने से निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री के लिए लाभदायक साबित नहीं होगा, क्योंकि पिछले शिक्षा मंत्री भी कुछ ऐसा ही करते थे और आज वो जीत नहीं पाए किसी भी कारणवश हो। लेकिन माना यही जाता है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए गए थे वो उनके लिए घातक साबित हुए। अब वर्तमान शिक्षा मंत्री को लेकर आगे क्या होगा ये तो 27 में तय होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।